हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद के बारे में तो चलिए इनके बारे में भी हम जानते हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में तो इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में और इनको जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है और इनको वर्ष 1956 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1979 में जो है दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और गौर करेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे वो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस और 23 अगस्त को मनाया जाता है दास व्यापार उन्मूलन दिवस और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंग दान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 5G पर आधारित ब्रिक्स इनोवेशन वेस की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन ने ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना करने की घोषणा की है। और अब यहाँ बात आई है चीन की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। चीन का लोकेशन ये है वर्ल्ड मैप में चाइना का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सी जिनपिंग। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स याद रखेंगे कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने एक चुनौती नामक प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविशंकर प्रसाद। हमारे प्रेजेंट टाइम के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता की शुरुआत की है और इस चुनौती नामक प्रतियोगिता से देश के स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। और अब यहाँ बात आई है एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में जो एक्सिस बैंक के CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो कि एक वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं और इन्होंने अब T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों।
बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन इन दोनों ने अब टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। टिकटॉक जो कि एक चाइनीज इंटरटेनमेंट कंपनी है और इनके सीईओ केविन मेयर ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विकास निगम की स्थापना की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य विकास निगम की स्थापना की गई है और यह अधिक धन उधार लेने और विभिन्न स्रोतों से दान को प्राप्त करने का एक नया अवसर है। और अब यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। आंध्र प्रदेश गवर्नर के द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को मंजूरी दे दी गई है। तो पहला जो कैपिटल है वो है विशाखापत्तनम, दूसरा है अमरावती और तीसरा है कुर्नूल। तो विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है वो जुडिशली कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो है जगमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश से एक और पॉइंट्स याद रखेंगे कि फल उत्पादन में भारत का पहला स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश को है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और यह फिल्म महोत्सव आधिकारिक डिजिटल मंच पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। और अब यहाँ बात आई है गोवा की। ये है इंडिया के मैप में गोवा का लोकेशन और इसका कैपिटल है पणजी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। ये हम गोवा से अन्य पॉइंट्स को देखते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 में जो गोवा है वो पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से एक और पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि गोवा में स्थित है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी और एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में स्थित है, लेकिन जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी असेंबली अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना ने वर्ष 2020 का इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है जीता है। और अब यहाँ बात आई है तेलंगाना की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 जून वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और प्रेजेंट टाइम में जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो है के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम में जो तेलंगाना के गवर्नर है वो है डॉक्टर तामिलसाई सौंदरराजन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है और इस परियोजना को 18 महीनों के भीतर इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस परियोजना से 28 गांवों में लगभग 38,627 एकड़ में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स चलिए हम कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाकिर खान। और जिन लोगों का आंसर जाकिर खान ऑप्शन नंबर बी था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है,
हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट वन स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।